बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करता हूं कि आप अल्लाह के फजल से ठीक होंगे। मैं आपके साथ आज एक्सरसाइज नंबर 1.11 फॉर एट्थ क्लास, यानी ये एट्थ क्लास की है, तो मैं आपके साथ ये डिस्कस करूंगा। पीछे हमने जो इसकी प्रीवियस एक्सरसाइज डिस्कस की थी वो स्केयर रूट और उसकी परफेक्ट स्केयर के मतलब थी। ये क्यूब्स के मतलब है। यहाँ एक बात मैं आपके साथ बेटा डिस्कस करता चलूँ कि स्केयर शेप्स होती हैं, ये शेप्स के नाम है बेटा। तो ये ना मैं अपनी प्रीवियस बहुत पहले जो वीडियो थी उसमें 2D और 3D के टॉपिक पे जो है ना वो मैंने कुछ लेक्चर्स आपको दिए थे अपने चैनल पे, वो आप देख लें। वो बड़ी अच्छी तरह आप 2D जो है ना वो पॉलीगॉन या 2D जो ज्योमेट्रिक फिगर्स हैं वो क्या होती हैं और 3D क्या होती है। तो यहाँ जो आज हम क्यूब के जो बात करते हैं ये 3D है। तो बेटा ये क्वेश्चन नंबर 1 है और इसका हमने क्यूब मीन 3, क्यूब मीन 3x मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई x, कोई भी नंबर हो सकता है 1 2 3 यहाँ। तो ये x क्यूब आ गया। 3 टाइम इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास x क्यूब आ जाएगा। विच नंबर आर परफेक्ट क्यूब। यहाँ बेटा हमने सिर्फ ये बताना है कि नंबर क्यूब है या नहीं, परफेक्ट क्यूब है या नहीं। तो उसके लिए बेटा आपको उसकी फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे और प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद उसके फैक्टर लिखेंगे और फैक्टर लिखने के बाद उसके ना पेयर बनाएंगे 3 का। पेयर मीन वैसे तो 2 होता है, लेकिन हम बेटा इसके जो 3 के जो है ना वो पेयर बनाएंगे तो 1 2 3, अगर तो वो 3 के कंप्लीट पेयर बन जाते हैं और बाद में कोई नंबर सिंगल नहीं रहता तो वो नंबर परफेक्ट क्यूब होगा। और अगर उसका 3 का पेयर नहीं बनता तो वो परफेक्ट क्यूब नहीं होगा। ये आपके सामने जो हमारे पास पहला नंबर था 5 12, इसका 1 2 3 यानी 1 2 3, ये 3 जो है ना इसके कंप्लीट 3 के पेयर जो है ना वो बन गए हैं। तो 5 12 इज परफेक्ट क्यूब। यहाँ आपने सिर्फ ये बताना है कि ये परफेक्ट क्यूब है या नहीं है। तो उसके लिए लेकिन आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगी और फिर आप उसके पेयर बनाएंगे 3 का, 2 का नहीं बेटा, मैं 3 की बात कर रहा हूँ। अगर वो 3 के पेयर फॉर्म्ड हो जाते हैं तो वो परफेक्ट जो है ना वो क्यूब होगा, अगर नहीं तो वो परफेक्ट क्यूब नहीं होगा। तो यहाँ आप बेटा इसकी मैंने फैक्टराइजेशन की है, प्राइम फैक्टराइजेशन, तो ये 3 के नहीं बन रहे। ये भी 2 है, ये भी 2 है और ये 1 है, लिहाजा इज़ नॉट परफेक्ट क्यूब, ये परफेक्ट क्यूब नहीं है। आगे बेटा इसका क्वेश्चन नंबर जो है 3 है, वो अब ये नंबर है हमारे पास, इसके मैंने ये प्राइम फैक्टर किए हैं। तो ये इसके ना 3 प्राइम फैक्टर, ये पूरा 3 का एक पेयर आया है। तो बेटा ये आप ये परफेक्ट क्यूब है, इज़ परफेक्ट क्यूब। आपने सिर्फ यही बताना है कि ये परफेक्ट क्यूब है या नहीं, लेकिन उसके लिए आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगी। ये भी आप देखें कि इसके मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन की है तो ये पेयर बन गए हैं, 3 के 2 पेयर बन गए हैं, तो लिहाजा ये परफेक्ट क्यूब है। और है किसका वो भी आपके सामने हर क्वेश्चन पे लिखा हुआ है, वो आप देख सकते हो। आगे बेटा इसकी जो क्वेश्चन नंबर 1 का 5 पार्ट है वो भी ओवर में है यानी फ्रिक्शन में है। तो विच नंबर आर परफेक्ट क्यूब, इसमें भी हमने परफेक्ट क्यूब ही बताना है वो है या नहीं है। तो ये आपने पहले ऊपर वाले नंबर के मैंने आपके सामने प्राइम फैक्टराइजेशन की, तो वो ये 2 पेयर बन गए, एक 5 का है और एक 2 का है, और ये 3 के हैं। और नीचे मैंने किए हैं 125 के, तो वो 5 का एक 3 का पेयर बन गया, ये भी पेयर है, ये भी पेयर और ये भी पेयर। तो लिहाजा इज परफेक्ट क्यूब, ये जो नंबर है ये परफेक्ट क्यूब है 10/5 का। अब बेटा ये 10/5 जो है ना ये इसका क्यूब रूट है, जो इसका आंसर मैंने लिखे हुए हैं कलर्ड में वो क्यूब रूट है। और ये जो ऊपर नंबर है जिसका हम फाइंड कर रहे हैं ये परफेक्ट क्यूब नंबर होता है। अब बेटा ये फाइंड द क्यूब रूट ऑफ द फॉलोइंग, अब हमने क्यूब रूट फाइंड करना है। अब ये नहीं बताना कि ये परफेक्ट क्यूब है या नहीं है। अब ये आपके पास नंबर है, इसकी उसी तरह आप प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करके उसके सामने लिखेंगे और इसको अंडर क्यूब रूट करेंगे। ये स्केयर रूट वाली फाइंड अगर खाली लिखी होती है तो ये स्केयर रूट होता है, जब इसके ऊपर पावर लिख दी जाती है कोई भी है तो वो बन जाती है। तो यहाँ क्यूब वाली लिखी तो क्यूब रूट है, तो हम क्यूब रूट बोथ साइड करेंगे। तो ये हमने किया। अब ये 3/3 लिखा है, तो इसका मतलब बेटा आपके ये आप समझ रहे हो कि ये देखें ना 3 का पेयर था तो मैं वो 3 ऊपर लिख दिया और इनमें से एक निकाल के नीचे लिख दिया है। तो ये साइन आपको पता है कि ये साइन की जब ये 3 लग जाता है तो जो इसकी पावर होती है वो 1/3 होती है, वो मैंने यहाँ लगाई और इनको किया। पहले मैंने इकट्ठा
एक ब्रैकेट में इनको दोनों को लिखा है, मैंने फिर दो लहदा लिखा है, और ये इसके साथ और ये इसके साथ कैंसिल हो गई है, तो हमारे पास 3/3 रह गया है। 3 × 3 रह गया है, तो जब हम 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 9 आ जाएगा। तो ये 729 का जो क्यूब रूट होगा वो 9 होगा। इससे आगे वाला आप क्वेश्चन देखें तो बेटा वो भी हमने फाइंड क्यूब रूट ही करना है। तो ये आप नंबर दिया हुआ है, इसका हमने प्राइम फैक्टराइजेशन किया है करके, तो उसके हमने फैक्टर लिखे हैं, फैक्टर लिख के उसके 3 का पेयर बनाया है, पेयर बना के तो उसको हमने अंडर क्यूब रूट लिखा है। क्यूब रूट लिखने के बाद ये क्यूब रूट की साइन की जगह पावर उसकी लिखी है, पावर लिखने के बाद वो उनके साथ मल्टीप्लाई किया, वो कैंसिल होगी, 5 ओपन हो गए हैं, तो 5 × 5 / 25 को हमने ये 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 25 आ जाएगा, ये इसका आंसर है। और ये क्यूब रूट है 15,625 का जो क्यूब रूट है वो हमारे पास 25 है। आगे भी हमने क्यूब रूट ही फाइंड करना है बेटा। ये नंबर है आपके पास, इसके मैंने फैक्टर फाइंड किए हैं, फैक्टर फाइंड करने के बाद ये सामने लिखे हैं, फिर मैंने इनके 3 के पेयर बनाए हैं, तो ये आपके सामने फिर अगेन बना देता हूँ। तो ये बन गए हैं, जो मैंने इनकी पावर की फॉर्म में लिख दी हैं, इसको अंडर क्यूब रूट किया और इनको भी अंडर क्यूब रूट किया, इनके ऊपर इसकी पावर लिखी है। जब इनको फिर मैंने ये क्यूब रूट की पावर लिख के इनको एक ब्रैकेट में लिखा है और फिर मैंने इनको लहदा लिखा है। आपने भी इसी तरह हल करना है, या ये इससे कैंसिल होगी, ये इससे और ये इससे और ये इससे कैंसिल होगी, तो हमारे पास जो नंबर रह जाएगा वो 2 और 3 रह जाएगा। तो जो इसको जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 24 आ जाएगा। 3 × 6, 6 × 12 और 12 × 24 आ जाएगा। बेटा आगे वाला जो क्वेश्चन है इसका, उसका भी हमने क्यूब रूट ही फाइंड करना है, और वो नंबर आपके पास जो है वो पॉइंट में है 1 पॉइंट, सॉरी ये क्यूब रूट नहीं है, फाइंड द क्यूब ऑफ द फॉलोइंग। ये अब हमने क्यूब फाइंड करना है, क्यूब रूट नहीं फाइंड करना। तो क्यूब जो होता है उसका अब क्यूब को जब फाइंड करना है तो वो होता है x × x, यानी 3 टाइम आप उस नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे। ये मैंने आपके सामने सॉल्व किया, पहले मैंने इन 2 नंबर को सॉल्व किया तो हमारे पास 1.94 आ गया, फिर भी इसको मैंने इसके साथ तीसरे के साथ मल्टीप्लाई किया तो जो हमारे पास आंसर आया यानी क्यूब आया वो 2.744 आ गया। इसका आगे वाला जो क्वेश्चन है बेटा वो 0.4 का हमने करना है, तो इसको 3 टाइम आप ऐसे लिखेंगे और इसके ऊपर क्यूब लिखेंगे, और इन पहले 2 को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.16 आ जाएगा। 0.16 को फिर थर्ड वाले से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो हमारे पास आंसर आएगा वो 0.064 जो है ना वो इसका है क्यूब। अब बेटा इसका हमने क्यूब फाइंड करना है, तो इसको भी 3 टाइम हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। ये मैंने इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया, और इसके आंसर दोनों के जो आंसर आया है उसको मैंने तीसरे के साथ किया तो वो मेरे पास आ गया है 0.512 इसका आंसर है। आगे वाला जो बेटा इसका क्वेश्चन है वो भी देखते हैं अब क्या है। अब बेटा वो ये आप देखें कि इसका भी फाइंड द क्यूब, अब क्यूब रूट है। पहले हम क्यूब फाइंड करते आ रहे थे, अब अगेन क्यूब रूट जो है ना वो हो गया है, लेकिन ये फ्रिक्शन का है। तो क्यूब रूट बेटा उसी तरह आपने मालूम करना है कि पहले ऊपर वाले के प्राइम फैक्टर मालूम करने हैं, फिर नीचे वाले के करके तो उसको आपने 3 के पेयर में लिखना है। ये मैंने आपके सामने लिखे हैं, जब लिखे हैं तो ये इसकी पावर मैंने 3 कर दी और इसकी भी अंडर क्यूब रूट किया है, और अंडर क्यूब रूट करके उसकी पावर लिखी है, ओपन किया है, कैंसिलेशन हुई है। कैंसिलेशन के बाद जो हमारे पास नंबर रह गया वो 3/6 = 1/2। ये फर्दर जो हमने सिंप्लीफाई अगर होता हो तो किया है, तो ये इसका क्यूब रूट है। अब बेटा ये आगे वाला जो नंबर है इसका भी हमने क्यूब रूट फाइंड करना है। इसी तरह प्राइम फैक्टराइजेशन आप करेंगे तो ये फ्रिक्शन में नहीं, ये सिंपल है, तो सिंपल नंबर है। ये हमने 3 के पेयर निकाल लिए हैं जो हमने इसके सामने लिखे हैं, तो इसको हमने पावर में लिखा, फिर अंडर क्यूब रूट किया, क्यूब रूट को ओपन करके उसकी पावर में लिखा, पावर ख़त्म करके तो जो हमारे पास नंबर आ गया है वो आ गया है 3 × 11। इसके जब हमने इसको आपस में मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 33 जो है वो क्यूब रूट है इस नंबर का। आगे बेटा इस एक्सरसाइज का 5 नंबर क्वेश्चन है कि इफ़ अ क्यूब हैज़ लेंथ ऑफ 6 देन व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ क्यूब। वॉल्यूम भी बेटा L × L, ये फार्मूला मैंने आपके सामने लिखा होता है कि लिखा हुआ है वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है L × L। अब L उसका हमारे पास जो लेंथ थी वो 6 है, तो 6 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 36 आएगा, 36 को हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 216 क्यूब सेंटीमीटर क्यूब या क्यूब सेंटीमीटर। आप स्केयर हो तो उसके ऊपर 2 लगाते हैं,
तो यहाँ बेटा क्यूब है, तो क्यूब के ऊपर जो है ना आपको पता है 3 है, उसकी पावर, तो हमने उसकी पावर उसको लिख दी और इसको पढ़ते हैं 216 क्यूब सेंटीमीटर या 216 सेंटीमीटर क्यूब। अब बेटा इसका जो क्वेश्चन नंबर 6 है, फाइंड वॉल्यूम ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर। अब वो 6 की बजाय 8 है। बड़े आसान से सवाल है, अगर आप बेटा देखें तो 8 को हमने 8 से मल्टीप्लाई किया तो 64 है, 64 को हमने जब 8 से किया तो हमारे पास 512 क्यूब सेंटीमीटर इसका आंसर आया। क्वेश्चन नंबर 7 बेटा, इफ़ वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज़ इतना सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ जो है ना वो एज है। अब बेटा उसने वॉल्यूम दे दिया है और एज पूछ लिया, यानी लेंथ पूछ ली है, तो वी नो वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है एल मल्टीप्लाई एल मल्टीप्लाई एल। जब हमने इनको मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास एल क्यूब आ गया है और इसको हमने अंडर क्यूब रूट किया, टेकिंग क्यूब बोथ साइड अंडर क्यूब रूट। अब क्यूब रूट की इधर भी और इधर भी, ये बेटा आपको पता है कि इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, एल ओपन हो जाएगा और इसके मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन करके तो क्यूब में पेयर बनाए हैं, के अंडर क्यूब किए हैं और ये जब इसको ओपन किया है तो हमारे पास जो नंबर बाकी रह गए हैं वो 3 मल्टीप्लाई 5 है। तो जो इसकी एज की लेंथ है वो एल इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर है, क्यूब सेंटीमीटर नहीं, क्योंकि ये लेंथ मालूम कर रहे हैं बेटा, ये हम वॉल्यूम मालूम नहीं कर रहे। तो बेटा इसका जो आगे वाला क्वेश्चन है इसी एक्सरसाइज के 1.11 का क्वेश्चन नंबर 8 है बेटा। तो वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इतना है, फाइंड द लेंथ ऑफ साइड। इस ये पीछे वाला जो सवाल है उसी से मिलता जुलता सवाल है, एल मल्टीप्लाई एल है। तो बेटा लेकिन ये है कि यहाँ हम इसको 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो एल क्यूब आ जाएगा। इसके प्राइम फैक्टराइजेशन की तो इसके जो ना ये एक 3 का पेयर बन गया और ये दूसरा पेयर बन गया है, तो इसके हमने पेयर बनाए, ये आपके सामने नीचे बने भी हुए हैं। तो टेकिंग क्यूब रूट बोथ साइड जब किया है तो ये इसके साथ कैंसिलेशन की है और इसको मैंने सॉल्व किया है, तो ये आपके पास जो फाइनल आ गया है वो 3 आ गया। या इसको पहले मल्टीप्लाई कर लें या नहीं पहले मल्टीप्लाई करना तो इसको आप ओपन भी कर लें, तो 3 मल्टीप्लाई 3 तो हमारे पास 9 मीटर लेंथ ऑफ साइड जो है ना वो इसकी रह जाएगी क्यूब की। आगे बेटा इसे एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है गालबन। तो बेटा ये वॉल्यूम ऑफ बिग क्यूब इतना है, लेंथ ऑफ साइड स्मॉल क्यूब इतनी है। अब बेटा 2 क्यूब दिए हैं उसने, उसका पहले का वॉल्यूम दे दिया है और दूसरे का जो है ना वो साइड दे दिया है। तो वॉल्यूम ऑफ स्मॉल क्यूब उसने हम फाइंड करेंगे। वो असल में पूछना ये चाह रहा है कि हमने बड़े क्यूब से छोटे क्यूब कितने बना सकते हैं, तो उसके लिए हम दोनों का वॉल्यूम जो है ना वो हमें मालूम होना चाहिए। ये बड़े क्यूब का वॉल्यूम तो आपके पास है, लेकिन छोटे की उसने जो है ना वो लेंथ दी है, तो हम लेंथ से उसका वॉल्यूम मालूम करेंगे। उसकी लेंथ 5 सेंटीमीटर या मीटर थी तो हमने 5 मल्टीप्लाई 5 किया, एल मल्टीप्लाई एल की जगह 5 लिख दिया। तो ये 125 5 25 और इसको 5 से मल्टीप्लाई किया तो 125 मीटर क्यूब आया है। अब नंबर ऑफ क्यूबिकल बॉक्सेस, बड़े जो हमारे पास क्यूब था उससे छोटे कितने बनेंगे, तो वॉल्यूम ऑफ लार्ज बॉक्स है डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ स्मॉल बॉक्स है। तो इसको जब हमने डिवाइड किया तो जो हमारे पास फाइनल इसका आंसर आया है वो 7 आया है। तो ओनली 7 क्यूबिकल बॉक्स बनेंगे। जो बड़ा हमारे पास बॉक्स था अगर हम उसके छोटे बनाएंगे तो वो 7 बनेंगे। ये इस एक्सरसाइज का था आखिरी क्वेश्चन। तो मैं हूँ सर अमानत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।